हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है ताकि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सके। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के कौशल विकास और सुधार के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी आजीविका अर्जित कर सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार शाम हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी बयान दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोई भी हमेशा के लिए किसी पद पर नहीं रहता, इससे किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार में जितने भी सीएस रहे उनके साथ काम करने का अनुभव अच्छा रहा, उन्हें किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है। प्रशासनिक फेरबदल समय समय पर किया जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नौजवानों में जो हुनर है उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना और उस हुनर के माध्यम से अपने जीवन को और परिवार के जीवन को सरल बनाना, उनके लिए आय का स्रोत खड़ा करना, ये स्किल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे देश भर में और देश के साथ साथ प्रदेश भर में HPKVN की सारी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज हम देख रहे थे जो बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है, लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है और उसमें से लगभग 6,000 के करीब बच्चों को प्लेसमेंट उसमें मिली। ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पारिवारिक परिस्थिति इस प्रकार की है, मैट्रिक करने के बाद +2 करने के बाद वो इस प्रकार के ऑप्शन पर जब जाते हैं और HPKVN जो है वो उनको मदद कर रही है उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उसके बाद उनके प्लेसमेंट के लिए, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश में हमने इस छोटे से समय में हासिल की है। लेकिन इस बात को लेकर के ये ज़रूर है आज के अवसर पर जहाँ हमको और प्रमोट करना चाहिए स्किल को, उस दृष्टि से सरकार की ओर से जो प्रयत्न और जो प्रयास चल रहे हैं निश्चित रूप से आने वाले समय में और ज़्यादा काम करने की इसमें आवश्यकता है ताकि नौजवानों को अपने पाँव पर खड़े होने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, अवसर मिल सके, अपने परिवार को आर्थिक दृष्टि से मदद करने की गुंजाइश मिले। सर, एग्रीकल्चर सेक्टर, एनवायरमेंट सेक्टर और देखिए बात हम इस बात से सहमत हैं। ऑल ऑफ ए सडन जो एक बहुत बड़ी इंक्रीज आई है जो बारदाना जिसको हम बोलते हैं पैकेजिंग का जो हमारा मटेरियल होता है उसमें हम इमीडिएटली क्या मदद कर सकते थे, हमने वो किया। एक तो हमने यही कहा कि जो वैट 12 से 18% हुआ है, क्योंकि हमारा नहीं केंद्र सरकार के साथ जुड़ा विषय है, उस पर हमारे हाथ में अधिकार नहीं, लेकिन हमने कहा कि जो 6% बढ़ा है उसकी भरपाई हम करेंगे, स्टेट की ओर से करेंगे और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हमने बोला कि HPMC के माध्यम से जो पैकेजिंग का जो मटेरियल है जो है वो सारा उनके माध्यम से परचेज किया जाए और ठीक तरह से पारदर्शिता के साथ जो है जिसमें हम उसमें जो बिलिंग के हिसाब से जो है उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। सोचने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन मैं इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना। देखिए चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए तो कोई होता नहीं, पूरे में जो सरकारें रही हैं उन सरकारों के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे और हमारे सरकार के दौरान बहुत से तो रिटायर करने के बाद अगर हम उनको फिर से लगाते तो आप ही खबर बनाते कि भाई, लेकिन सर 6 में से 4 ऐसे हैं जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर किसी सरकार आखिर क्या वजह है बदलने की? देखिए फारका जी पूर्व सरकार के थे, स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने के बाद नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, ये एक आम तौर पर एक व्यवस्था रही है। उस व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़े। विनीत चौधरी जी सीनियर मोस्ट थे, उनको अवसर दिया गया और पूरा टेन्यूर उन्होंने कंप्लीट किया। विनीत चौधरी जी की रिटायरमेंट के बाद अगले
BK अग्रवाल जी आए, सीनियर मोस्ट वो थे, और उन्होंने अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीशन की स्टेज पर ली। उनकी तब तक के लिए जो है वो सेंटर में ये पोस्टिंग हो गई, एम्पैनलमेंट हो गई सेक्रेटरी के नाते, और एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी उनके साथ थी और स्वास्थ्य कारण था उनके लिए, जिस कारण से उनको जाने के लिए लगा कि भी उचित रहेगा दिल्ली जाना, और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी असाइनमेंट वहाँ पर मिली, वो उस कारण से गए, मेरी वजह से नहीं गए। और उसके बाद उनके पश्चात श्रीकांत बाल्दी जी, उन्होंने अपनी टर्म पूरी कंप्लीट की, जितना टेन्योर था उनके पास, और उनके पश्चात अनिल खाची सीनियर मोस्ट थे, हिमाचल के अधिकारी थे, उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया, उनके साथ बहुत अच्छा हमने काम किया, और काम करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी बीच में आई जब जिसमें उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आने वाले समय के लिए थी, लंबे समय के लिए थी, और वो आज हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपकी जानकारी के लिए। और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपको तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। सर सरकार अच्छा फिर